अगर कोई आपसे यह कहे कि नरेंद्र मोदी जी को और पूरी भाजपा को राहुल गांधी से डर लगता है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपका जवाब यह होगा कि हां, राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को डर लगता है? आपका जवाब हां होगा, या आपका जवाब नहीं होगा कि नहीं, राहुल गांधी से भाजपा और नरेंद्र मोदी को ना डर लगता है और ना डर लगने की कोई वजह है? अगर आपका जवाब नहीं में है कि कोई डर नहीं लगता है और डर लगने की कोई वजह भी नहीं है, तो फिर मेरा सवाल और यह खबर आप लोगों के लिए है, और यह खबर बीजेपी के लिए है, और यह खबर नरेंद्र मोदी साहब के लिए है। सवाल फिर यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो अपने आप को विश्व के नेताओं के अंदर देखते हैं कि विश्व के जो सबसे बड़े लोकप्रिय जो नेता हैं, उनके अंदर अब नरेंद्र मोदी स्थापित हो चुके हैं। बीजेपी कहती है कि वो भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी साहब को, ऐसे इतने कद्दावर प्रधानमंत्री को क्यों आखिरकार इतना डर लगता है कि उनकी पार्टी, उनकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो पार्टी राहुल गांधी को वो कहती है कि ये रावण है, ये रावण है और भारत खतरे में है। उस प्रधानमंत्री के होते हुए जो प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे बड़े नेताओं के अंदर देखते हैं, जिस प्रधानमंत्री के बारे में बीजेपी कहती है कि साहब कि वो सबसे लोकप्रिय हैं, तो उसके राज के अंदर राहुल गांधी को रावण के रूप में क्यों दिखा करके बताने की आवश्यकता पड़ती है कि भारत खतरे में है? और इतनी बात नहीं, केवल इतनी बात नहीं कि चलिए एक ट्वीट किया और बात खत्म हो गई। इस ट्वीट को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पिन किया हुआ है यहां पर सबसे ऊपर। मतलब बीजेपी ने जिस बात को कल कहा, बीजेपी पूरी डिठाई के साथ में, पूरी बेशर्मी के साथ में उस पर जो है वो अड़िग होकर के दिखाना चाह रही है कि हां, हम जो है इस बात पर अड़िग हैं कि राहुल गांधी रावण है और भारत खतरे में है। और ये दरअसल जो है ये सोच कोई आज की नहीं है। गांधी को लेकर के, ये आपको याद है हिंदू महासभा ने उस वक्त में क्या छापा था? ये तस्वीर आपको याद है ना, जब जिसमें सावरकर और सावरकर के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो महात्मा गांधी को यहां पर तीर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो महात्मा गांधी के बगल में कौन कौन से सिर लगाए हैं? महात्मा गांधी जी के बगल में 10 मुखों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और अन्य प्रमुख कांग्रेस के नेताओं को दिखाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी उसमें शामिल हैं और उनको जो है वो तीर मारते हुए दिखाया गया। यह तस्वीर और यह तस्वीर, ये दोनों तस्वीर इस बात को बताती है कि वो विचारधारा वो आज भी उतनी ही है। और वो डर जो जितना गांधी से था, क्या वही डर राहुल गांधी से लगता है, जिसको आप पूरी तरह से कहते हैं कि हमारे लिए इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है? तो आप जिस महात्मा गांधी से इतना डरते थे कि उस वक्त के नेता महात्मा गांधी के लिए इस तरह के कार्टून बनाते थे, आज क्या उसी तरह से राहुल गांधी के लिए भी आज की नरेंद्र मोदी की सरकार को, आज की भाजपा को इस तरह के कार्टून बनाने पड़ रहे हैं? सवाल फिर यह है, और सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी साहब, क्या राहुल गांधी जिस बात को कहते हैं कि नफरत की राजनीति, क्या यह नफरत की राजनीति नहीं है कि आप अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं को रावण की तरह से दिखाते हैं? आईटी सेल के लोग आपकी और उनकी तमाम तरह की गंध फैलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कहने में। कांग्रेस की आईटी सेल भी जो है वो उलझुल ट्वीट करती है और बीजेपी की आईटी सेल भी उलझुल ट्वीट करती है, लेकिन आपके आधिकारिक ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से इस बात को कहा जाना और उस बात के ऊपर पूरी बेशर्मी के साथ में टिके रहना, इस बात को बताता है कि नरेंद्र मोदी साहब आपका कद कितना है। आप जो है वो राहुल गांधी से डरे हुए हैं या नहीं डरे हुए हैं, इस बात को
ये एक पोस्टर बयां कर देता है। कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। आप बताइए नरेंद्र मोदी साहब, आप इतने लोकप्रिय हैं, इतने महान हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आप राहुल गांधी को इस तरह से पेश करके दिखाएं? आप राहुल गांधी के बारे में ये बातें कहें कि राहुल गांधी आज के रावण हैं, वो एंटी धर्म है, वो एंटी राम है, और उनका एम है भारत को डिस्ट्रॉय करना। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इस तरह के शब्द कहे थे? बताइए आप इस बात को, सोचिए जरा। कौन लोग बड़े हैं, कौन लोग छोटे हैं, सोचिए जरा इस बात को। ये आईटी सेल का जो मैं बात कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी की, ये कांग्रेस के आईटी सेल के जरिए भी इस तरह से ट्वीट शेयर किए जाते हैं, मीम शेयर किए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भी वहां पर जो है वो रावण के रूप में और इस तरह से दिखाया जाता है। वो इस तरह से जो है वो अब भी कांग्रेस के जो और आईटी सेल के लोग हैं या और जो छुटवैये नेता हैं या समर्थक हैं, नेता हैं, वो भी इस तरह से जो है वो कांग्रेस को इस तरह से दिखाते, ये बीजेपी को इस तरह से दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी को उल्टा रावण के रूप में दिखाते हैं। क्योंकि आजकल ये जो है फोटोशॉप का दौर है। फोटोशॉप आप करेंगे, मिनट से पहले आपकी हो करके आ जाएगी। आप कुछ लिखेंगे, 1 मिनट से पहले जो है वो आपके पास में उल्टा घूम करके पहुंच जाएगी। लेकिन ये सब चीजें आधिकारिक हैंडल से होना और ये सब चीजें जो है वो आईटी सेल के जरिए होना, उसमें फर्क है। वो भी लिखते हैं कि ये सेवादार है राहुल गांधी और ये मेवादार है नरेंद्र मोदी, लेकिन ये सब एक आईटी सेल के लेवल पर हो रहा है और आप जो कर रहे हैं वो आपकी आधिकारिक पार्टी के तौर पर हो रहा है। और इसीलिए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी, अब भाषा को देखिए, प्रियंका गांधी के शब्द हैं, अपने भाई के लिए और अपने नेता भी हैं जाहिर तौर पर उनके। प्रियंका ने लिखा है कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुभासे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक लेकर के जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उनमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता है, आपने सुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? याद होगा आपको नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि राजनीति के अंदर अब इतनी नफरत एक दूसरे के लिए होती जा रही है, इसको हमें कम करना है। नरेंद्र मोदी साहब के शब्द थे ये। हालांकि इससे पहले भी जो है ये बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से और बीजेपी के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वो सब लोग, संबित पात्रा जैसे लोग, आपको याद होगा भारत यात्रा में अगर कोई हिजाब वाली लड़की का हाथ राहुल गांधी पकड़ करके चलते थे तो किस किस तरह से ट्वीट किए जाते थे। अगर कोई छोटी बच्ची है, उसको अगर प्यार से उसके गाल को सहला रहे हैं तो किस किस घिनौनी तरीके से ट्वीट किए जाते थे, याद होगा आपको। लेकिन कम से कम उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर के कहते हैं कि इस नफरत की राजनीति को हमें रोकना है और उसके बाद में उन्हीं के हैंडल से ट्वीट किया जाता है, तो क्या राहुल गांधी अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े खतरे के रूप में उभर रहे हैं बीजेपी के लिए? इतना बड़ा जो है उनका चेहरा हो चुका है कि जिस तरह से हिंदू महासभा और उस वक्त की जितनी भी अलग अलग जो संगठन रहे, जो गांधी को उस तरह से देखते थे, तो आज की बीजेपी राहुल गांधी को उस तरह से देखने लगी है। महात्मा गांधी के बगल में आप खुद राहुल गांधी को बैठा रहे हैं। आप अपनी ही गलती की वजह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संजय राउत ने ट्वीट किया है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए भाजपा के नए युग के रावण। ट्वीट पर संजय राउत ने कहा, भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी से डर लगने लगा है। यह 2024 के चुनाव में आपकी हार सुनिश्चित करता है। राम और रावण का युद्ध इसी देश में हुआ था। रावण एक विकृत है जो सबसे ज्यादा भाजपा में ही है, ये संजय राउत ने कहा। और इसके बाद में जो है एक ट्वीट में आपको और दिखाता हूं। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र से, और ये ट्वीट करते हुए जो है वो संजय निरुपम ने 2 तस्वीरें यहां पर लगाई। ये एक तस्वीर जिसका मैंने पहले जिक्र किया और दूसरी तस्वीर यहां पर राहुल गांधी की।
संजय निरुपम ने लिखा कि पहला रेखा चित्र ये वाला आजादी से पहले का है, जब हिंदू महासभा वालों ने महात्मा गांधी को रावण बताया था और गोडसे ने अपने अखबार में प्रकाशित किया था। इनके 10 मुखों में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद इत्यादि दर्शाए गए थे। आज 2023 में बीजेपी ने राहुल जी को रावण बताया है। कितना साम्य है सोच में, खुद देख लीजिए। गांधी जी और कांग्रेस के सभी महापुरुषों ने आजादी के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उन्हें रावण कहा गया। राहुल जी आज देश के गरीब, कमजोर, पीड़ित समाज से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। बीजेपी की नजर में वो रावण है। देश के किसानों, कुली समाज, बढ़ई समाज, मोटर मैकेनिक, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का दुख दर्द बांटने वाला रावण कैसे हो सकता है? यह तो राम का किरदार है। मगर जिनके दिमाग पर वर्षों से नफरत की परत जमी है, वो वही भूल करेंगे जो उनके पूर्वजों ने की थी। तो ये फोटो जो कि हिंदू महासभा वालों ने उस वक्त में महात्मा गांधी को रावण बताया था, उस वक्त की फोटो है। और एक फोटो आज यहां पर बीजेपी की फोटो है। तो ये नरेंद्र मोदी साहब को बताना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और जवाब का इंतजार राहुल गांधी का भी रहेगा। राहुल गांधी अपनी आने वाली किसी सभा के अंदर, संभवतः उनकी अब सभा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर होगी, उसके अंदर या मध्य प्रदेश में सभा होती है, उसके अंदर क्या इस रावण वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के बीजेपी को जवाब भी देंगे? जवाब देंगे तो किस तरह से देंगे? क्योंकि याद करिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संदर्भ में जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी का रावण के रूप में जो है वो जिक्र कर दिया था, कोई पोस्टर बना करके नहीं दिखाया था, एक संदर्भ में जिक्र करते हुए, अभी हाल की घटना बता रहा हूं मैं, और इसको मैं छिपाऊंगा नहीं, आपको बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब नरेंद्र मोदी जी का रावण के रूप में जिक्र कर दिया था और कह दिया था कि आपके क्या रावण के तरीके से 10 सिर हैं जो आप अलग अलग जगह पर प्रकट हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, इस तरह के एक संदर्भ के अंदर उन्होंने जिक्र किया था। उसको लेकर के नरेंद्र मोदी किस तरह से हमलावर हो गए थे, बीजेपी किस तरह से हमलावर हो गई थी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि वो बनाया गया एक पोस्टर और उसको पिन किया गया बाकायदा, और फिर उसके बाद में जिनको आप विश्व गुरु बताते हैं, उन्हीं के राज में राहुल को रावण की तरह से बता करके आप भारत खतरे में बताते हैं। और एक याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना, एक याद करिए राजीव गांधी का जमाना, वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए खुद जो है वो जवाहरलाल नेहरू वो कहते थे कि ये लड़का आगे चल करके प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष के नेता को वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते थे, जिसकी कहीं पर पार्टी नहीं थी, कहीं सीटें नहीं थी, लेकिन उसकी पीठ थपथपाते थे। जवाहरलाल नेहरू साहब, जिनके बराबर का कोई नेता उस वक्त में पूरे देश में नहीं था, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू साहब वो पीठ थपथपा करके अटल बिहारी वाजपेयी की हौसला अफजाई करते और उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और दूसरे लोगों के सामने, बाहर के लोगों के सामने बताते थे कि ये लड़का बड़ा होनहार है, ये लड़का कभी आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये जवाहरलाल नेहरू की हैसियत थे, उनका कद था। और उसी जवाहरलाल नेहरू को यहां पर गांधी के साथ में एक मुखौटा लगा करके उनकी जो है वो उनके ऊपर तीर चलवा करके रावण के रूप में दर्शाया जाता है। महात्मा गांधी जी, उनके लिए तो मैं कह ही क्या सकता हूं, मैं महात्मा गांधी जी को क्या कह सकता हूं, तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। और अब ज्यादा समय नहीं बीता है नरेंद्र मोदी साहब, राजीव गांधी जी को ही याद कर लेते हैं। राजीव गांधी जी ने क्या किया वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया। तब हमें पता चला, देश के लोगों को पता चला कि उनको जो है जब इलाज की जरूरत थी तो राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए अमेरिका भेजा। विपक्ष के नेता के लिए आपकी पार्टी के अंदर इतनी नफरत क्यों है? सीधा सवाल यह है। विपक्ष का नेता जिसको आप ये मानते हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, विपक्ष का नेता जिसको आप स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है कि वो उसका कोई कद भी है, उसकी कोई हैसियत भी है,
और उसके लिए भी आपके मन में इतनी नफरत है, तो बताइए जो विपक्ष का नेता अगर आपके हिसाब से आपके बराबर का या आपसे ताकतवर होगा तो उसके मन में आए, उसके लिए आपके मन में कितनी नफरत होगी। क्योंकि राहुल गांधी को तो हम ये मान करके चलते हैं ना कि आप कुछ मानते ही नहीं हैं इनको, तो भी इनके लिए इतनी नफरत है। और अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से भारी पड़ रहे हैं तब कितनी नफरत होगी, सोचे जरूर इस बात को। और क्या नरेंद्र मोदी साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या जेपी नड्डा और जो मौजूदा समय के अंदर जो बीजेपी के अंदर जो लोग अभी जिंदा हैं, आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या इस तरह की राजनीति कभी हुई है? और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस पर खबर शायद ना भी करता, लेकिन बीजेपी ने जो है इसको पिन कर दिया है बाकायदा। मतलब कि बीजेपी पूरी ढिठाई के साथ में, पूरी बेशर्मी के साथ में कह रही है कि हां हम इस पर टिके रहेंगे। तब इस पर बात करनी जरूरी हो जाती है, तब इस पर जो है वो सोचना और बोलना वो जरूरी हो जाता है कि हमारे देश के अंदर जो मौजूदा समय के अंदर जो सत्ता चल रही है, कितनी मजबूत सत्ता अपने आप को बताया जाता है, लेकिन उसी सत्ता के अंदर विपक्ष के नेता को आप किस तरह से दिखाते हैं। देश इसको जो है तय करेगा कि नरेंद्र मोदी साहब राहुल गांधी को जिस रूप में दिखा रहे हैं, बीजेपी जिस रूप में दिखा रही है, क्या वाकई ये सही है? क्या विपक्ष के नेता का दर्जा हमारे देश में रावण के तौर पर अब हो गया है? सोचिए जरूर, शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।